राधे राधे सभी को। यूपी पुलिस के अंकित भाटी बुक का सेट नंबर 2 को कराते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है उसे देखना है। तो अवधि हमारी पूर्व हिंदी की बोली है, बिल्कुल करेक्ट बात है। पूर्व हिंदी की बोली बघेली भी होती है, छत्तीसगढ़ी होती है। इसे याद करना चाहो तो ए बी सी की ट्रिक से याद कर ले। ए से अवधि हो जाएगा, बी से हमारा बघेली हो जाएगा और सी से हमारा छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। ये सभी हमारी कौन सी हैं? पूर्व हिंदी की बोली है। नेक्स्ट आता है भोजपुरी पूर्वी हिंदी की। ये गलत है, भोजपुरी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? से वाला सही हो जाएगा। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है, बिल्कुल सही बात है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान सकल सचल का सही क्रम बनाइए। तो सही क्रम जो हमारा होगा, संतान सकल सक्षम सचल होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आता है, मंदाकिनी की जलधारा अजसर रूप से प्रभावित हो रही है। तो ये गलत है, इसे सही लिखना है। तो यहाँ अजसर नहीं होता, अजर्स रूप से प्रभावित हो रही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? शे वाला सही होगा, अजर्स होता है। नेक्स्ट आता है, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्षिका जो होता है वो हमारा मक्खी का तत्सम शब्द होता है। पर्यायवाची दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। इंद्रतीस ये गलत है। घर निकेतन आयतन निलय, ये बी वाला सही है ऑप्शन। तो बी हम टेक कर देंगे। कौन सा गलत युग्म है? इसमें हमारे विलोम शब्द दिए हुए, मुख का बचाल होता है, ऐश्वर्य का अनुस्वर होता है, आवेग का अनविग होता है, लेकिन छली का बहिरंग नहीं होता है, लेकिन बहिरंग का अतरंग होता है। तो ऑप्शन नंबर छह सही होगा। कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो इसमें अनेकार्थी पूछा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? अच्युत हो जाएगा। अच्युत के अनेकार्थी क्या होते हैं? कृष्ण विष्णु अविनाशी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, तरंग तुरंग, बिल्कुल सही है। तरंग मिस लहर होता है, तुरंग मिस घोड़ा होता है, पथ मिस रास्ता होता है, पथ मिस स्वास्थ्य आहार होता है। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 6 गलत है। ताड़ी मिस नाव होता है या नौका कहो आप, लेकिन तरुणी, तरुणी मिस युवती होता है। तो यानी ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। प्रसाद मिस अनुग्रह होता है, प्रासाद मिस भवन होता है, ये सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आधी रात का समय निश्चित बोला जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी होगा। अब इसमें दंत्रालु में प्रयुक्त प्रत्यक्ष पूछा है, तो दंत्रा धन लू होगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। इनमें छाया शब्द का बहुवचन, अब छाया का तो बहुवचन छाया ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए वाला सही होगा, यानी छाया। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। देखो इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है, तो क्या हो जाएगा भाई? आज्ञावाचक तो होगा नहीं, इसमें आज्ञा का तो प्रयोग कहीं हो नहीं रहा है, लेकिन निषेधात्मक जरूर होगा क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला सही होगा, निषेधात्मक अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिंग की दृष्टि से दही कैसा है? लिंग की दृष्टि से दही हमारा जो है वो पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इनमें से भाववाचक संज्ञा, देखो क्रोधी, देखो ये तो कहीं बहुवाचक संज्ञा नहीं बन रही है, ना ही तीर बन रहा है, ना भारत बन रहा है, लेकिन ये चिंता जो है, चिंता, ये क्या है? एक भाव को दर्शा रही है। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। क्या किया? यानी डाकुओं को लोगों ने भगाया। तो क्या किया? कर्म किया। इसमें को का प्रयोग हो रहा है, और को किसके लिए होता है? कर्म के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो क्रिया अभी हो रही हो, यानी जो चल रही है क्रिया, उसे हम क्या बोलेंगे? अपूर्ण वर्तमान बोलेंगे।
क्या बोलेंगे, अपूर्ण वर्तमान बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोगी चल नहीं सकता, इसका भाववाचक बनाना है। तो रोगी चल नहीं सकता यानी, तो इसका भाववाचक है, रोगी से चला नहीं जाता, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो गया है। यानी भाववाचक इसका क्या हो जाए, रोगी से चला नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसोस में नहीं जा सकता, इसमें रेखांक शब्द में अवयव का प्रकार बताइए। देखो इसमें किसकी बात हो रही, अफसोस। तो अफसोस तो भाई एक संबंध सूचन के अवयव के लिए तो प्रयोग करेंगे नहीं, किसके लिए प्रयोग करेंगे, शौक सूचक अवयव के लिए, यानी शौक सूचक के लिए। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण की युक्ति का वाक्य कौन सा हो। मैं कल नहीं जाऊंगा, ये तो भाई इसमें तो कोई क्रिया विशेषण नहीं है। यह फूल सुंदर है, इसमें भी नहीं है। लेकिन हवा धीरे धीरे, इसमें क्या है, धीरे धीरे बह रही है, तो इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ। ऑप्शन नंबर से सही होगा। अच्छोड़े में संधि विच्छेद कीजिए, तो अच्छोड़े का संधि विच्छेद होगा अच्छधन उहिंडी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अनायास में समास होता है, ये अनायास बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिए। निम्न में कौन सी लोकोक्तियां है, लोकोक्तियां हमें चुननी है। तो क्या है, यह कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें हमें देखना है कौन सा गलत है। देखो पूर्ण विराम बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। अल्प विराम बिल्कुल सही बात है, लेकिन योजक चिन्ह ये गलत है। ये देखो कहीं ना कहीं ये लाघव चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है, ये लाघव, जो जीरो के रूप में बना होता है, ये क्या होता है, लाघव चिन्ह होता है। लेकिन ओजक चिन्ह हमारा क्या होता है, ये हमारा औजक चिन्ह होता है। लेकिन उद्वार चिन्ह बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला, यानी ये गलत है, योजक चिन्ह हमारा ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, मिश्र वाक्य को पहचानिए। तो देखो इसमें मिश्र वाक्य हमारे पहचानने की ट्रिक होती है कि अगर देखो की लगा कहीं दिख जाए, तो वो 100% कौन सा होगा, मिश्र वाक्य होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डायरेक्ट टिक कर दो। तो तू करते तू भैया मुझसे रही नन हूं, बाय फेरी बल गई जित देखो तित हूं तू। तो इसमें कहीं ना कहीं देखो ये पढ़ने से पता लग रहा होगा कि ये किसका उदाहरण है, शांत रस का है। ठीक है। निराला की कविता जूही कला में कौन सी छंदे का प्रयुक्त हुआ है, मुक्तक छंदे का प्रयुक्त हुआ है। कौन सी, मुक्तक छंदे का प्रयुक्त।